हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस के बारे में, जो कि एक जॉइंट डिसऑर्डर है। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस। जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस जो है वो फॉर्मली उसको हम जुवेनाइल रोमेटॉइड अरिथ्राइटिस भी बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है अरिथ्राइटिस की, जो अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स तक बच्चों में पाई जाती है। और इसका जो है वो जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो गर्ल्स में होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। जो जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस है, जिसमें क्या होता है, लगातार जॉइंट्स में पेन होती है, स्वेलिंग रहती है और स्टिफनेस रहती है। जिस कुछ ये सिम्टम्स जो होते हैं, कुछ बच्चों में ये जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ महीनों के लिए रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये सिम्टम जो हैं वो कई सालों तक रहते हैं। इसके कॉजेज़ में अब क्या आता है, कॉजेज़ में जो इसके इम्यून सिस्टम, जब जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस में जब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक करता है, तो वो भी इसका एक कॉज है। और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, और इन्वायरमेंट जो है वो भी इसमें एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। अब आते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या आता है, मोस्ट कॉमन जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है पेन रहेगा पेशेंट को, स्वेलिंग रहेगी, जॉइंट स्वेलिंग होगी, बट is often not first noticed in large joints such as in the knee। जो स्वेलिंग है वो सबसे पहले जो है वो लार्ज जॉइंट में फील होगी, जैसे कि नी में। स्टिफनेस रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन पेशेंट नहीं कर पाएगा। स्टिफनेस रहेगी, पेन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, फीवर रहेगा, स्वेलोन लिम्फ नोड्स रहेंगे और रैश होगा पेशेंट में। हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो वर्सन होती जाएगी इवनिंग के टाइम पे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम ईएसआर करेंगे, जिसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट कर वो कहते हैं। ईएसआर में पता चलता है कि पेशेंट का इन्फ्लामेशन लेवल इंडिकेट करता है ईएसआर। और सी रिएक्टिव प्रोटीन करेंगे, इसमें पता चलेगा ब्लड में कि इन्फ्लामेशन किसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है। साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड सीसीपी टेस्ट करते हैं। ये एक एंटीबॉडी है जो जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस वाले चिल्ड्रंस के ब्लड में पाई जाती है, जो इसको इंडिकेट करती है हाई रिस्क ऑफ द डैमेज। अब ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को नसेट्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस होगी। स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स में हमारा आता है प्रेडनिसोलोन, जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन और पेन को कम करता है और जॉइंट का जो डैमेज हो रहा है उसको भी स्लो डाउन करता है। डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये इसको डमार्ट्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, जब नसेट्स जो हैं वो प्रॉपरली मतलब फेल हो जाते हैं, प्रॉपर अपने रिलीव नहीं कर पाते हैं पेन और स्वेलिंग को, तो उस टाइम पे पेशेंट को डमार्ट्स देते हैं, डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स देते हैं। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, पेशेंट को बोलना है रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ताकि प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जॉइंट्स में बनी रहे, जिसकी वजह से स्टिफनेस ना हो, रेडनेस ना हो, स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो। अप्लाइंग कोल्ड और हीट, स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड और हीट एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं बच्चों में। ईटिंग वेल, कुछ बच्चों में अरिथ्राइटिस में पोअर एपेटाइट होता है, उनको भूख नहीं लगती है, तो उनको इनक्रेज करना है हेल्दी डाइट लेने के लिए, ताकि उनका प्रॉपर बॉडी वेट जो है वो बना रहे। अब कॉम्प्लिकेशन में आई प्रॉब्लम आ सकती है। आई प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, पेशेंट में अगर इसको प्रॉपरली हम टाइम से ट्रीट नहीं करवाते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस रहते हैं। आई इन्फ्लामेशन जो है वो फ्रिक्वेंटली उसका कोई सिम्टम नहीं आता है, सिर्फ इन्फ्लामेशन होती है, बट इस कंडीशन में जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस में हमने पेशेंट का प्रॉपर चेकअप करवाते रहना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, ताकि टाइम रहते पता चल सके आई की प्रॉब्लम के लिए, जिसको हम टाइमली ट्रीट कर सकें। ग्रोथ प्रॉब्लम में जुवेनाइल इडियोपैथिक अरिथ्राइटिस में जो चाइल्ड की ग्रोथ है और बोन डेवलपमेंट है वो भी इंटरफेयर होती है, उसमें भी रिडक्शन आती है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं जॉइंट डिसऑर्डर के लिए। सबसे पहले हमने वाइटल साइन असेस करने हैं, जनरल कंडीशन असेस करनी है पेशेंट की जॉइंट डिसऑर्डर की।
फिर हमने फिज़िकल एक्टिविटी देखनी है पेशेंट की, पेशेंट का पेन लेवल असेस करना है, हमने पेन रेटिंग्स विद द हेल्प ऑफ द पेन रेटिंग स्केल। इफ़ पेन जो है वो ठीक नहीं हो रही है तो हमने डॉक्टर से स्ट्रोंगर पेन रिलीवर जो है वो प्रिस्क्राइब करवानी है। एडमिनिस्टर पेन रिलीवर टू द पेशेंट इन द सिवियर कंडीशन, और अवॉइड करना है स्मोकिंग अल्कोहल के लिए। हेल्दी डाइट के लिए उसको एनकरेज करना है, उसको प्रॉपर वॉकिंग करने के लिए बोलना है, एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलना है, और उसको वेट रिडक्शन के लिए बोलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।